क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना सीखेंगे। हम किस तरह से सर्किट के अंदर अगर सर्किट एलिमेंट लगा हो या ना लगा हो, किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर कर सकते हैं, इनकी पैमाइश कैसे की जा सकती है। तो इस लेक्चर को आपने बड़े गौर से देखना है, बहुत ही इजी टॉपिक है। पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क कर दूं। जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हुई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे भी डिटेल वीडियो है इसी चैनल, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिटेल वीडियो है। लेकिन एक आध मिनट में मैं इसको रिपीट करता हूं, क्या बेसिक डिफरेंस है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। देखिए, सेल या बैटरी की बात हो रही है। सेल या बैटरी की अगर हम बात करें तो सेल या बैटरी के अंदर आपने देखा होगा एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस लिखा होता है। जो ईएमएफ है उसकी पहले बात करने लगा हूं। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की तरह इसका यूनिट वोल्ट ही है, लेकिन ये क्या करती है, यहां पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ नेगेटिव चार्जेस को कंटिन्यूसली पहुंचाई रखना। मतलब केमिकल रिएक्शन के नतीजे में अंदर आप जानते हैं सेल या बैटरी को देखें, बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है लिक्विड की शक्ल में, जबकि सेल्स के अंदर आप तोड़ के देखें तो केमिकल सब ब्लैक कलर का नजर आता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली चीज का नाम है ईएमएफ। और एक और चीज, ये पॉजिटिव चार्जेस को हाई पोटेंशियल की तरफ और नेगेटिव चार्जेस को लो पोटेंशियल की तरफ सेपरेट करने वाली चीज का नाम है ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल या बैटरी के इनसाइड होती है, जो चार्जेस को केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का क्रिएट होना, और फिर पॉजिटिव चार्ज को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेजना, नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव पे रखना, ये काम किसका है? ईएमएफ का। और पोटेंशियल डिफरेंस, उसके भी डिटेल हम जान चुके हैं, लेकिन फिर जान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है। इन चार्जेस को सर्किट के अंदर मूव करवाता है। जैसा कि टैंकी के अंदर जब पानी चला जाता है, उस पानी को दोबारा नीचे लेके आना या नीचे जब आता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अब इसके और इसके दरमियान डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये ऐसे नीचे नहीं आ सकते। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चार्जेस हाई से लो की तरफ आएंगे। रास्ते में बल्ब लगा लीजिए, व्हाटएवर कुछ भी लगा लीजिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस जब ये कवर करेंगे, इसका मतलब सर्किट के अंदर जब चार्जेस, अब ये सर्किट है, सर्किट के अंदर जब चार्जेस मूव करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और सेल के अंदर चार्जेस, बैटरी के अंदर चार्जेस जो सेपरेट होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं यहां से जब पॉजिटिव चार्जेस भाग के यहां आएंगे, यहां इनको सेपरेट कौन करेगा? दोबारा ईएमएफ इन्हें सेपरेट करेगी। सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्हें दोबारा सेपरेट करेगी। ये है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव करवाता है, बल्ब के तक पहुंचाता है, पंखे तक पहुंचाता है, चार्जेस को ट्रेवल करवाता है और हाई से लो लेके आता है। अब लो से दोबारा सेल या बैटरी के अंदर दोबारा हाई पे पहुंचाना किसका काम है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, विंड एनर्जी में, मुख्तलिफ किस्म की दूसरी एनर्जीज में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ आके कन्वर्ट हो जाती है किस शक्ल में? हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किसका काम है? पोटेंशियल डिफरेंस का। आइए अब इन्हें मेजर करना सीखते हैं। ये तो प्रीवियस बातें थी जो हमने डिटेल से अपने पूरे एक लेक्चर के अंदर कवर की। पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक अलग, एक वीडियो बनी हुई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अलग बना हुआ है लेक्चर, उसमें भी देखिए अगर आप कंप्लीट इनका कॉन्सेप्ट चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर सर्किट के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं, सर्किट के अंदर देखिए सेल या बैटरी से जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं सर्किट के अंदर, तब हम जो चीज मेजर करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब सेल या बैटरी के अंदर चार्जेस हैं, सेपरेट हुए हैं, वो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अंदर सेल या बैटरी के मौजूद इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बैटरी के अंदर,
जबकि सेल्स के अंदर केमिकल वो पाउडर उन्हें सेपरेट कर रहा है ऑन डिमांड, बाहर कितनी डिमांड है उस हिसाब से। जब भी EMF ख़त्म हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना ख़त्म हो जाता है, चार्जेस हाई से लो नहीं जा सकते क्योंकि वो अपनी जगह पे बैठे होंगे। ये डिटेल वाले तो देखिए ज़रा, ये आपके पास डायग्राम है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाता है। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है चार्जेस का हाई से किस तरफ आना, लो की तरफ आना। ये हाई से लो की तरफ आ रही है। ये स्विच है, बटन जैसे होता है ऑन ऑफ का, जैसे लगा होता है ये लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, ये स्विच है, नाइफ स्विच इसे कह देते हैं। ये नाइफ ऊपर खोल दे तो सर्किट ओपन हो जाता है, करंट नहीं गुजर सकती, चार्जेस नहीं गुजर सकते। इसको जोड़ दिया, ये पुल का काम करेगा, चार्जेस को गुजरने देगा। स्विच बनाया हुआ नाइफ स्विच, सिंपल सा, ये जोड़ दिया, ब्रिज आपके सामने है, खुल गया, इसका मतलब ये करंट गुजरना शुरू। चार्जेस हाई से किस तरफ जा रहे हैं, लो की तरफ। ये लगा हुआ है रास्ते में एक सर्किट एलिमेंट, कोई सर्किट एलिमेंट समझ लीजिए। आपने बल्ब लगा लिया, पंखा लगा लिया, छोटी मोटी आपकी चीज़ है, मोटर लगा ली, वो बताएगी कि करंट आ रही है, ये ग्लो करना शुरू कर देगा, लाइट अप हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी के अंदर रोशनी पैदा हो रही है और चार्जेस दोबारा वापस घुस गए। अब मैं जानना चाहता हूं हाई और लो के दरमियान कितना डिफरेंस है, हाई और लो, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। उसे मेजर करने के लिए हमारे पास एक आला है जिसका नाम है वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है, EMF का यूनिट भी वोल्ट है, इसलिए आप देखेंगे EMF को भी मेजर हम वोल्ट मीटर से ही करेंगे। तो देखिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो क्या होगा, चार्जेस अपने रास्ते जाते जा रहे हैं, चार्जेस को गुजरने देना है, चार्जेस के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी। जैसे किसी पाइप में से पानी गुजर रहा है, आप जानना चाहते हो पानी की रफ्तार कितनी है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ मीटर लगाएंगे जो पानी की रफ्तार मेजर करेगा। हम इसमें से कट नहीं लगाएंगे, हम इनको कोई लहदा से ब्रेकअप नहीं करेंगे, पाइप नहीं तोड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम जानना चाहते हैं कि हाई और लो टर्मिनल के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कीजिए। वोल्ट मीटर यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, सर्किट एलिमेंट जो आपने बल्ब, पंखा, कोई भी आपने जो रेजिस्टेंस लगाई है, जो उस इलेक्ट्रिकल करंट को इस्तेमाल कर रही है, वो ज़रूर लगानी है। पंखा, बल्ब ज़रूर लगाना है ताकि आपको पता चले करंट गुजर रही है, कोई चीज़ उसके इस्तेमाल कर रही है। फिर यहाँ से एक तार लीजिए, एक वायर यहाँ जोड़िए, और जोड़ना कुछ ऐसे है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से अटैच हो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर से अटैच हो। टर्मिनल्स क्रॉस नहीं करने, बिल्कुल वही जोड़ने हैं जो पीछे से बैटरी से आ रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, ये नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। इस कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल। पैरेलल कहते हैं जब करंट के पास किसी चार्जेस के मूव करने के लिए एक और रास्ता निकल आए। अब देखिए, चार्जेस सीधा भी जा सकते, इस तरफ भी जा सकते थे, लेकिन इस तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने इसकी रेजिस्टेंस क्या रखी है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस रखी जाती है वेरी हाई। इसके अंदर हमने ऐसी वायर्स यूज़ की हैं जो बहुत हाई रेजिस्टेंस की हैं, तो चार्जेस जो बैटरी से निकलेंगे ना, वो बड़े सियाने हैं। आप जानते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम वो रास्ता अडॉप्ट करते हैं ट्रैफिक में जो शॉर्टकट हो, जहां हमें पेट्रोल कम से कम लगे, चार्जेस यहां से अपनी एनर्जी दे के सीधे थके हारे बेचारे घुस जाए, इस तरफ जाएंगी नहीं। क्यों नहीं? यहाँ रेजिस्टेंस क्या रखी है, रुकावट क्या रखी है, ऐसी तार पीछे यूज़ की है वोल्ट मीटर की जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। इसका मतलब इस तरफ चार्जेस तो नहीं जाएंगे। जब चार्जेस नहीं जाएंगे तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट होता है, करंट नहीं मेजर करेगा। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा फिर? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां जब चार्जेस आए थे और यहां जब चार्जेस निकले, पोटेंशियल का फर्क कितना है। ऑफ कोर्स यहां जब आ रहे होंगे एनर्जी इनके पास ज्यादा है, यहां से जब निकलेंगे एनर्जी थोड़ी है। इनका डिफरेंस कितना है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस यहां जो मालूम करेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट एलिमेंट के दो तारे निकाल के जो वोल्ट मीटर के साथ उसके डिफरेंस वहां मालूम करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी जब लेके दाखिल हुए बल्ब में और वह बाहर जब निकले, भाई कितना डिफरेंस हो गया। हाई एनर्जी लेकर दाखिल हुए, लो एनर्जी लेकर कितना डिफरेंस है, ये वोल्ट मीटर की सुई दिखाएगी। इसका मतलब इस तरफ चार्ज कोई भी नहीं जाएगा। जब चार्ज इस तरफ नहीं जाएगा तो इसका मतलब नो करंट, इस तरफ करंट नहीं जाएगी। जब करंट नहीं जाएगी इसका मतलब ये वोल्ट मीटर बिल्कुल ठीक है। ये जो पैमाइश लेगा, ये किसकी पैमाइश लेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज मेजर कर रहा होगा यहाँ, जिसे पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एक ही बात है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके सामने समझ आ गई इसकी रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की क्या रखनी है, वेरी हाई, ताकि इस तरफ किसी किस्म का कोई चार्ज करंट इस तरफ आए ही ना, सारी करंट जिस रास्ते जा रही है हाई एनर्जी से आए, अपनी एनर्जी दी वापस घुस गई आई। इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस जो मेजर करेगा वो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। जो डिफरेंस फर्ज करिए यहाँ 100 रुपये है, मिसाल दे रहा हूँ, लेके आप दाखिल हुए, टूल प्लाजा 50 दे दिए, बाकी क्या बचा 50 का वोल्टेज, तो डिफरेंस कितना हुआ 100 माइनस 50 का, ये डिफरेंस बताएगा इसके और इसके दरमियान डिफरेंस कितना है। मिसाल दे रहा था आपको, एग्जांपल दे रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाली चीज का नाम वोल्ट मीटर, और उसकी रेजिस्टेंस हमेशा हाई हाई वेरी हाई, आइडियल जो होता है उसकी तो वेरी हाई रेजिस्टेंस रखी जाती ताकि उस तरफ करंट ना जाए। क्यों करंट ना जाए, ताकि वो करंट मेजर ना शुरू कर दे करना, हम तो उससे क्या मेजर करवाना चाहते हैं, हाई और लो का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, एनर्जी का यहाँ कितनी थी, यहाँ पोटेंशियल कितना था। हाँ, अभी वो जानते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस वर्क ओवर चार्ज होता है, तो वर्क ओवर चार्ज यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, ये डिफरेंस ये मेजर करके देगा। इस तरह से हम सर्किट के अंदर गुजरने वाले चार्जेस का पोटेंशियल का डिफरेंस कोई सर्किट एलिमेंट लगा के, पंखा बल्ब कुछ भी लगा के उसके क्रॉस मालूम करते हैं यूजिंग वोल्ट मीटर। अब आइए बात करते हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी मैंने जिक्र किया, एक ऐसी फोर्स है जो फोर्स तो नहीं है लेकिन चार्जेस को क्योंकि पुश करती है सेल या बैटरी के अंदर, कि जब ये चक्कर लगा के आ गए हैं, अब दोबारा इन्हें कौन सी चीज है जो वापस पहुंचाएगी, नेगेटिव पे आके पॉजिटिव को इकट्ठे हो जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव को दोबारा सेपरेट करने वाली, केमिकल रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी को दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली चीज का नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। मोटिवेट करना, उठो, चक्कर लगा, उठो जाओ ऊपर, उठो जाओ, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मालूम करनी हो तो सीधा तरीका है, सेल के एक तरफ पॉजिटिव को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से और सेल के नेगेटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ दें, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, यहां से पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब डायरेक्टली जो चीज मेजर हो रही होगी, जब हम वोल्ट मीटर को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे विदाउट एनी सर्किट एलिमेंट, वो चीज क्या होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो मुझे बताएगी कि भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, जो मैंने डायरेक्टली यहां सेल के पॉजिटिव से, यहां मैंने वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जोड़ दिया, इस साइड जो नेगेटिव है सेल के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, यहां जाएंगे, यहां से फिर अट्रैक्शन होगी, ये इस तरह से सर्किट में एलिमेंट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा, जो चीज मेजर होगी जरा भी जाया नहीं हो रही होगी, बल्ब वगैरह कुछ भी से एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, वो जो पैमाइश होगी, वो जो चार्जेस की एनर्जी कैलकुलेट आप कर रहे होगे, पोटेंशियल उनका वर्क पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर रहे होगे, वो है ईएमएफ। और याद रखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट मीटर से मालूम कीजिए, आपके पास शायद 4 वोल्ट आए, उसी सेल को आप यूज करें यहां पे और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें, 3.6 3.8 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होना है, यहां तो कुछ हमने रास्ते में यूज ही नहीं किया ऐसा जो पोटेंशियल को ड्रॉप करे, जो एनर्जी को इस्तेमाल करे, जो वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़े। इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू, चार्जेस जो सेल के अंदर हैं उनके पास जो पोटेंशियल है वो हमेशा ज्यादा होता है, लो से हाई में डिफरेंस करने वाली एनर्जी समझ लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। जब चार्जेस हाई से लो आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो सर्किट एलिमेंट में ड्रॉप होता है, इस्तेमाल होता है, कंज्यूम होता है। तो बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है कि आपके पास एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ा, इस तरह से सर्किट एलिमेंट में चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे और उनकी मोशन से क्या होगा, किसी किस्म का हमने सर्किट एलिमेंट यूज़ नहीं किया, कोई बल्ब, कोई पंखा, कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं यूज़ किया। अब जो हमारी इसकी मेजरमेंट होगी वो बेसिकली क्या मेजरमेंट होगी, केमिकल एनर्जी जो किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमें पता चल जाएगा सेल या बैटरी के अंदर उस वक्त कितनी एनर्जी है, जिसे हम ईएमएफ कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, अगर आप किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं सेल या बैटरी का, तो सेल या बैटरी के पैरेलल बीच में क्या लगाना, सर्किट एलिमेंट, कोई ना कोई कैपेसिटर, कोई ना कोई बल्ब, कोई ना कोई रेजिस्टर लगा के फिर उसके अक्रॉस पैरेलल क्या लगाइए, वोल्ट मीटर। तो वो जो पैमाइश करेगा वो पैमाइश किसकी होगी, करंट की नहीं होगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, हाई और लो के दरमियान डिफरेंस होगा जब चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे सर्किट के अंदर। इसी तरह से यहाँ चार्जेस फ्लो
फ्लो नहीं कर रहे होंगे, चार्जेस मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो सेल के इनसाइड एनर्जी है, सेल के इनसाइड एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस कर रही है, वो मैंने मालूम करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और डायरेक्टली मैं यहाँ से एक कनेक्शन ये यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ूंगा, तो यहाँ जो पैमाइश होगी वो बेसिकली किसकी पैमाइश होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा जब तक सेल चार्जेस अंदर सेल के हैं तब उनके पास एनर्जी, जब वो सर्किट के अंदर मूव करेंगे ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जैसे मैंने कहा 4 वोल्ट है तो यहाँ 3.8 वोल्ट मेजर होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने दोनों चीज़ें मेजर की। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क ही समझ आ गया और कैसे मेजर करते हैं वो भी पता चल गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे ओम्स लॉ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।